मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों को मेडिसिन पिलाते हैं तो वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। कोई फ्रिज में रखी दवाई पिला रहा है, तो कोई अपने पड़ोस वाले बच्चों का प्रिस्क्रिप्शन अपने बच्चों को दे रहा है, तो कोई खुद ही डॉक्टर बनकर अपने मन से दवाई पिला रहा है। क्या चल क्या रहा है ये? इसकी वजह से बच्चों को ठीक से दवाई नहीं मिल पाती, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। जब अपने बच्चों की हेल्थ की बात आती है तो किसी भी प्रकार की दवा देते समय सावधान और सतर्क रहना आवश्यक है। मैं आज आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को मेडिसिन पिलाते समय कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे बच्चों को सही तरीके से दवाई मिले, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम भी चुटकी में खत्म हो जाए और बच्चा तंदुरुस्त रहे। नंबर 1, डॉक्टर की सलाह ले। बच्चों को कोई बुखार या फिर कोई तकलीफ हो रही है तो लोग डॉक्टर के पास न जाकर घर में पड़ा हुआ डॉक्टर का पुराना प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिकल स्टोर में जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। इससे हो ये जाता है कि पुराने प्रिस्क्रिप्शन में बच्चों को उस स्थिति के अनुसार मेडिसिन दिए होते हैं जो कि अभी करंट सिचुएशन में वो लागू नहीं होते और इससे गलत मेडिकेशन का खतरा रहता है। इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिसिन दीजिए। सेकंड, मेडिसिन के ऊपर के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़े। कई बार बच्चों की दवाई सस्पेंशन या फिर इमल्शन में होती है जो कि अच्छी तरह से हिलाकर लेनी होती है ताकि मेडिसिन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बच्चों को सही डोज मिल जाए। कई बार बच्चों को एंटासिड टैबलेट दी जाती है जो कि पानी में डालकर लेनी होती है, जैसे कि लैंजोल डिस्पर्सेबल टैबलेट। कई बार डॉक्टर हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो पहले से ही हमारे घर में होती है और वही मेडिसिन हम बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन मेडिसिन पिलाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट एक बार जरूर चेक करें। एक्सपायर्ड मेडिसिन ना पिलाएं। तीसरा, सही डोज पिलाएं। कुछ मेडिसिन का रिजल्ट उसकी सही मात्रा पिलाने से ही आता है। हम कई बार अपने बच्चों को प्रिस्क्राइब की गई डोज से ज्यादा या फिर कम दवाई पिलाते हैं जिससे ओवरडोज हो सकता है और गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कई बार हम अपने आंख से ही नापकर बच्चों को दवाई पिलाते हैं, उससे कम या फिर ज्यादा डोज रहने की आशंका हो सकती है। सही डोज पिलाने के लिए आप सिरिंज या फिर ड्रॉपर यूज कर सकते हो। चौथा, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। कई बार समान लक्षण होने की वजह से किसी और के प्रिस्क्रिप्शन की दवा हम अपने बच्चों को देते हैं। समझो आपको बच्चों को फीवर है और बराबर लक्षण वाले पड़ोस वाले बच्चों को भी फीवर है, वो डॉक्टर के पास जाकर आया है, दवा से उस बच्चों का फीवर कम हो गया है और वही प्रिस्क्रिप्शन की दवा हम भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है समझो उस बच्चों को फीवर था बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो आपके बच्चों को डेंगू का फीवर है तो उसकी दवा आपके बच्चे पर कोई भी असर नहीं डालेगी और अगर आपने जल्दी से ध्यान नहीं दिया तो गंभीर परिस्थिति हो सकती है। कई बार हम मेडिकल स्टोर में जाकर अपने मन से ही मेडिसिन लेते हैं, उससे गलत दवा गलत डोज हो सकता है, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन करना अवॉइड करें। पांचवा, दवाओं को अच्छी तरह से स्टोर करें। जब आप मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन लाते हैं तो कई मेडिसिन पर लिखा होता है कि स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस। इसका मतलब यह नहीं है कि उस मेडिसिन को हम फ्रिज में रखें, तो इसका मतलब है कि 0 to 25 डिग्री मतलब कूल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में उस मेडिसिन को रखना चाहिए। अगर आप उस मेडिसिन को फ्रिज में रख रहे हैं तो ठंड की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होकर वो दवा पॉइजन भी बन सकती है। ऐसी मेडिसिन को नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, ना कि फ्रिज में। कुछ दवाई फ्रिज में ही रखनी होती है, जैसे कि ड्राई पाउडर का सस्पेंशन, सपोजिटरी, उनको फ्रिज में ही रखें, ना कि फ्रीजर में। मेडिसिन को डायरेक्ट सनलाइट जैसे कि खिड़की में ना रखें, गैलरी में ना रखें, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो सकती है और मेडिसिन खराब हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें जिससे उस दवा को बच्चा ना पिए। अपने बच्चों की हेल्थ बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए अपने बच्चों को दवाइयाँ पिलाने से पहले आप ये बातें जरूर ध्यान में रखें। क्या आपने भी इनमें से कोई गलती की है तो कमेंट में लिखें और ये गलती फिर से ना हो पाए इसकी पूरी प्रिकॉशन लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।